हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको छोटे छोटे इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और ये इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख करके बताइएगा कि आप इस तरह के और क्वेश्चंस चाहते हैं या नहीं। अगर आप चाहते हैं और आप कमेंट करेंगे तो मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड का अनदर नेम क्या था? तो उसका अनदर नेम क्या था? ओल्ड इंग्लिश पीरियड। हु वर दी ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो ओरिजिनल हैबिटेट थे, मीन्स की जो वहाँ के मूल निवासी थे, वो कौन थे? तो वो केल्ट्स थे, ठीक है। और केल्ट्स को हम ब्रिटॉन्स के नाम से भी जानते हैं। हु वर हायर्ड और मशीनरीज टू केम टू ब्रिटेन। अब जो है ब्रिटेन में बाहर से बुलाए गए थे हायर्ड सोल्जर्स। मशीनरीज का मीन्स होता है हायर्ड सोल्जर्स। तो ब्रिटेन में बाहर से बुलाए गए थे, वो कौन कौन से थे? तो यहाँ पे 3 जर्मन की ट्राइब्स आई थी, जिनमें कि फर्स्ट था एंग्लो, सेकंड इज सैक्सन एंड द थर्ड वन इज जूट। सो एंग्लो केम फ्रॉम जर्मनी एंड सैक्सन केम फ्रॉम सैक्सोनी प्लेस एंड जूट केम फ्रॉम डेनमार्क, ठीक है। तो ये सारे जो हैं अलग अलग जगह से आए थे और ये 3 ट्राइब्स थी और ये सबसे पहले आकर के कैंट में बसे थे। कैंट एक प्लेस था वहाँ पे आके बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर नोन एज जर्मनिक ट्राइब्स हु केम टू ब्रिटेन टू डिफेंड केल्ट्स। तो केल्ट्स को डिफेंड करने के लिए कौन सी जर्मनिक ट्राइब जो थी ब्रिटेन आई थी? तो अभी मैंने आपको बताया एंग्लो सैक्सन एंड जूट। नेक्स्ट इज एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल इज़ अ फेमस वर्क ऑन लिटरेचर ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश पीरियड। तो ये जो है क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये जो एक बहुत ही फेमस वर्क था और ये किसने, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का बहुत ही अच्छा वर्क था ये इंग्लिश लिटरेचर में। और किसने बनाया था इसको, किसने राइट किया था? तो बीडे नाम के एक ग्रेट हिस्टोरियन थे उस टाइम के, उन्होंने ये वर्क किया था। नेक्स्ट है बीओवुल्फ द मेन कैरेक्टर। तो बीओवुल्फ, आप सबको पता है कि बीओवुल्फ जो है वो नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड है, इंग्लैंड का नेशनल एपिक है वो। और विटसिट जो है वो वहाँ का ओल्डेस्ट वर्क है और बीओवुल्फ जो है वो सबसे लंबा सबसे लॉन्गेस्ट है और नेशनल सॉन्ग ऑफ इंग्लैंड है। एपिक नहीं है वो, सॉन्ग ऑफ इंग्लैंड है। एंड अब इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं? तो ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है और इसके अंदर 3182 लाइन्स हैं। ड्यूरिंग एंग्लो सैक्सन पीरियड लिटरेचर वॉज बेस्ड ऑन। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे जो लिटरेचर था वो कैसा था? हमारा ओरल एक्सप्रेशंस थे उसके अंदर, ठीक है। मतलब रिटन रिकॉर्ड बहुत कम रहा है, ओरल ज़्यादा, ओरल एक्सप्रेशंस जो है वहाँ पे ज़्यादा रहे। अब आपको बता देती हूँ मैं अनदर नेम ऑफ बीओवुल्फ, क्योंकि बीओवुल्फ का जो अनदर नेम था वो नॉवल कॉडेक्स था। व्हाट वाज द फर्स्ट डायलेक्ट दैट प्रोड्यूस बाय इन एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो जो फर्स्ट डायलेक्ट था एंग्लो सैक्सन पीरियड का वो क्या था? हमारा नॉर्थम्बिया था। और इस तरह के 7 थे, एसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स, कैंट, नॉर्थम्बिया, इस तरह से करके हमारे ईस्ट एंग्लिया, मर्शिया, सो हमारे 7 जो थे। सो जो एंग्लो सैक्सन थे वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे और ये इन प्लेसेस के नेम थे, लाइक नॉर्थम्बिया जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था और कैपिटल भी था वहाँ का, एंड मर्शिया, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, कैंट एंड ससेक्स एंड वेसेक्स, ठीक है। ये 7 थे। लार्जेस्ट नॉन कलेक्शन ऑफ ओरल इंग्लिश लिटरेचर। ओरल इंग्लिश लिटरेचर का जो लार्जेस्ट नॉन कलेक्शन है दैट इज़ द एक्जिटर्स बुक, सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन है ये। और सेकंड क्या है हमारा? सो ओल्ड एक्जिटर बुक जो है ये तो कलेक्शन है ओरल जो ओल्ड हमारी इंग्लिश लिटरेचर का। और इसके साथ में हमने विटसित और बीओवुल्फ का नाम भी सुना है, अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था उनसे। तो जो विटसित है वो क्या है? हमारा ओल्डेस्ट वर्क है, ठीक है, लेकिन ये कलेक्शन में नहीं है, अलग अलग पार्ट्स में मिला है। और जो सेकंड बीओवुल्फ है वो एक मैन्युस्क्रिप्ट है। सो जो लार्जेस्ट कलेक्शन है हमारा वो क्या आता है, इसलिए विटसिट या बीओवुल्फ ना लेकर के हम एक्जिटर बुक को ही इसका आंसर मानते हैं। हाउ मैनी लाइन्स इन बीओवुल्फ। तो बीओवुल्फ में कितनी लाइन्स हैं? तो 3182 लाइन्स हैं।
बेवुल्फ आर प्रोड्यूसिंग कब बना था, ये कब प्रोड्यूस किया गया था? 1975 to 125 में। द विड्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से पार्ट्स थे वो? 3 thulas थे वो, ठीक है। तो विड्थ जो था वो 3 thulas में डिवाइडेड था, और ये जो 3 thulas थे इन तीनों का अलग अलग रोल था। लाइक जो फर्स्ट पार्ट था, जो फर्स्ट thuला था उसमें क्या था? उस thulas में अ लिस्ट ऑफ वेरियस किंग्स, बहुत सारे किंग्स की लिस्ट थी। जो सेकंड thulas था उस दैट कंटेन द नेम ऑफ पीपल वेयर नरेटर विजिटेड। तो उसके अंदर इस तरह के लोगों के नेम थे जहाँ पे नरेटर जो उनको विजिट करता था। एंड द थर्ड thulas जो था उसमें लिस्ट ऑफ हीरोज़ ऑफ मिथ एंड लेजेंड ही विजिटेड। तो उसमें उन लिस्ट थी ऐसे हीरोज़ की और मिथ्स की जो जिनको उन्होंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द पोएम इज़ डिवाइडेड, एक्जिटर बुक, द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और वो जो पार्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? thulas बोलते हैं। हु मेड 4 इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशंस फ्रॉम द वर्क टू ओल्ड इंग्लिश? तो किसने इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन किया था? एल्फ्रेड द ग्रेट, किंग ऑफ वेसेक्स। जो वेसेक्स के जो किंग थे एल्फ्रेड द ग्रेट, उन्होंने 4 इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन जो थी वो की थी ओल्ड इंग्लिश की कन्वर्ट, और मतलब कि जो वहाँ की लैटिन जो लैंग्वेज थी उसको ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर क्वेश्चंस लाइक दिस प्लीज़ कमेंट मी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड आफ्टर देन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर के आऊँगी। थैंक यू।